Hey guys, myself Nancy Juliana and today we are going to learn about क्रिया टू संज्ञा। क्रिया से संज्ञा वर्ड कैसे बनते हैं उनके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग का पार्ट 9 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक नहीं देखा तो सबसे पहले उनको देखिए, फिर इनको देखिए तो आपको और बेटर से समझ आएंगे। बेसिकली ये संज्ञा क्रिया से संज्ञा के 11th पार्ट होने वाले हैं और 2 पार्ट बचा हुआ है। इधर हम लोग का क्रिया का एग्जाम्पल है और इधर संज्ञा का एग्जाम्पल। सीखना है तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिए, आधा आधा देख कर कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका ही नुकसान होने वाला है, आपका ही 2-3 मिनट वेस्ट होने वाला है। इसलिए अगर सीखना चाहते हैं तो पूरा देखिए। तो इधर है क्रिया और इधर है संज्ञा। तो क्रिया के कुछ वर्ड, नंबर 1 है एक्सीलरेट, इन इंग्लिश हिंदी से एक्सीलरेट, और इसका अर्थ होता है गति बढ़ाना। और इसका संज्ञा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब होता है गतिवर्धन। नेक्स्ट वर्ड वाइब्रेट, इन इंग्लिश वाइब्रेट इन हिंदी, और इसका अर्थ होता है कंपन करना। और इसका क्रिया वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है कंपन। नेक्स्ट वर्ड क्रिएट, इन इंग्लिश हिंदी से क्रिएट, और इसका अर्थ होता है पैदा करना। और ये है क्रिया, और इसका संज्ञा क्रिएशन, क्रिएशन इन इंग्लिश हिंदी से उत्पत्ति। नेक्स्ट वर्ड इन इंग्लिश डेवेस्टेड, डेवेस्टेड, और इसका अर्थ होता है सर्वनाश करना। और इसका क्रिया है डेवेस्टेशन, इन इंग्लिश हिंदी से डेवेस्टेशन, इन इंग्लिश हिंदी से सर्वनाश। नेक्स्ट वर्ड डेकोरेट, इन इंग्लिश हिंदी से डेकोरेट, और इसका अर्थ होता है सजाना। और ये क्रिया है। नेक्स्ट है इसका संज्ञा, संज्ञा है डेकोरेशन इन इंग्लिश, और हिंदी से इसका अर्थ होता है सजावट। नेक्स्ट वर्ड अकोमोडेट, अकोमोडेट इन इंग्लिश अकोमोडेट, और इसका अर्थ होता है आवास स्थान देना, आवास स्थान देना कोई कहते हैं अकोमोडेट। और ये है क्रिया, और इसका संज्ञा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन संज्ञा है मीन्स नाउन, और इसका अर्थ है आवास स्थान। नेक्स्ट वर्ड अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट इन इंग्लिश हिंदी से भी इसका अक्यूमुलेट, और इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा को करना कोई कहते हैं अक्यूमुलेट, और ये क्रिया है। तो बेसिकली इधर जितने हैं क्रिया है, बार बार नहीं बोलूँगी, एक बार बोलती हूँ क्रिया है, सब समझ जाएगा कि इधर वाला क्रिया है और इधर वाला संज्ञा है। सो इसका एक्यूमुलेट का संज्ञा है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है संचय, संचय। नेक्स्ट वर्ड कैलकुलेट, इन इंग्लिश हिंदी से कैलकुलेट, और इसका अर्थ है हिसाब लगाना। और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का अर्थ होता है हिसाब। नेक्स्ट वर्ड है सर्कुलेट, सर्कुलेट इन इंग्लिश हिंदी से सर्कुलेट, और इसका अर्थ होता है संचार होना, संचार होना क्रिया है। और इसका संज्ञा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन इंग्लिश, और इसका अर्थ है संचार। नेक्स्ट वर्ड कंप्लीट, इन इंग्लिश हिंदी से कंप्लीट, और इसका अर्थ है पूरा करना। कंप्लीशन, कंप्लीशन इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है पूर्णता, पूर्णता। नेक्स्ट वर्ड कंसंट्रेट, इन इंग्लिश हिंदी से कंसंट्रेट, और इसका अर्थ है ध्यान केंद्रित करना। कंसंट्रेशन इन इंग्लिश हिंदी से इसका अर्थ है एकाग्रता। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, दिस साइड हम लोग संज्ञा सीखे, संज्ञा के कुछ वर्ड, और इस साइड हम लोग क्रिया सीखे। तो क्रिया से संज्ञा कैसे बनाते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में सीखे। नेक्स्ट वर्ड कॉन्फिकेट, कॉन्फिकेट इन इंग्लिश हिंदी से कॉन्फिकेट, और इसका अर्थ होता है जब्त करना, कोई कहते हैं कॉन्फिकेट, और इसका नाउन है कॉन्फिगेशन, कॉन्फिगेशन इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है जब्ती। नेक्स्ट वर्ड एजुकेट, इन इंग्लिश हिंदी से एजुकेट, और इसका अर्थ है शिक्षा देना। एजुकेशन, एजुकेशन का अर्थ है शिक्षा। नेक्स्ट वर्ड एराडिकेट, इन इंग्लिश हिंदी से एराडिकेट, और इसका अर्थ होता है जड़ सहित उखाड़ना, कोई कहते हैं एराडिकेट। एंड एराडिकेशन, एराडिकेशन नाउन है, और इसका अर्थ है उन्मूलन, कोई कहते हैं एराडिकेशन। नेक्स्ट वर्ड कंट्रीब्यूट,
कंट्रीब्यूट इन इंग्लिश हिंदी से कंट्रीब्यूट और इसका अर्थ होता है अंशदान करना, कोई कहते हैं कंट्रीब्यूट और ये क्रिया है। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का अर्थ होता है अंशदान। नेक्स्ट वर्ड एग्जाजुरेट, इन इंग्लिश हिंदी में एग्जाजुरेट और इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, कोई कहते हैं एग्जाजुरेट। इसका संज्ञा एग्जाजुरेशन, एग्जाजुरेशन का अर्थ होता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट वर्ड फ्लक्चुएट, इन इंग्लिश हिंदी से फ्लक्चुएट और इसका अर्थ होता है चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना कोई कहते हैं फ्लक्चुएट और इसका नाउन फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। नेक्स्ट वर्ड इन्वेस्टिगेट, इन इंग्लिश हिंदी से इन्वेस्टिगेट और इसका अर्थ होता है तफ्तीश करना, कोई कहते हैं इन्वेस्टिगेट और इसका संज्ञा इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इन इंग्लिश और इसका अर्थ है तफ्तीश। नेक्स्ट वर्ड इन इंग्लिश प्रोपगेट, हिंदी से प्रोपगेट और इसका अर्थ होता है फैलना, फैलना कोई कहते हैं प्रोपगेट और ये क्रिया है। इसका संज्ञा प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का अर्थ होता है फैलाव। नेक्स्ट वर्ड मोटिवेट, मोटिवेट इन इंग्लिश हिंदी से मोटिवेट और इसका अर्थ है प्रेरित करना, प्रेरित करना कोई कहते हैं मोटिवेट और ये क्रिया है और इसका संज्ञा मोटिवेशन, मोटिवेशन इन इंग्लिश और इसका अर्थ है प्रेरण। रिनोवेट, इन इंग्लिश रिनोवेट, इसका हिंदी रिनोवेट और इसका अर्थ होता है नया करना और ये क्रिया है। इसका संज्ञा रिनोवेशन, रिनोवेशन इन इंग्लिश और इसका अर्थ है नवीनीकरण को ही कहते हैं रिनोवेशन। नेक्स्ट वर्ड प्रोमोट, प्रोमोट इन इंग्लिश हिंदी में प्रमोट और इसका अर्थ है ना तरक्की देना को ही कहते हैं प्रमोट और ये क्रिया है और इसका नाउन या फिर संज्ञा कह सकते हैं हिंदी से प्रमोशन, प्रमोशन का अर्थ है तरक्की। सो बेसिकली यहाँ तक हम लोग जितना भी सीखे लेफ्ट साइड में जो भी थे वो सब हम लोग लेफ्ट साइड में जितने भी वर्ड्स थे वो सब क्रिया थे और राइट साइड में जितने भी वर्ड्स सीखे वो सब संज्ञा हैं। मेरे सभी व्यूवर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इससे भी और एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं लर्न इंग्लिश विथ नैन्सी and also you can follow me on Instagram, the link is given below, go and check it. If you like this video then subscribe to this channel and press the bell icon also. Thanks for watching the video, so take care of yourself and bye bye.